हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अल्टीमेट गाइड टू द प्रोग्रामिंग एंड द पाइथन के डे 4 के इस सेशन में। डे 3 के उस सेशन के बाद जहां मैंने आपको पांचों प्रोग्राम रन करके दिखाए थे, उम्मीद करता हूं आपको पाइथन की पावर और उसके स्कोप का अंदाजा लग चुका होगा। क्योंकि जिस तरह से एआई बढ़ता जा रहा है उस तरह से पाइथन का यूज और उसका रोल भी बढ़ता जा रहा है। यही मैंने उस सेशन में आपको समझाने की कोशिश करी थी। क्योंकि यार जिस जिस तरह से एआई बढ़ता जा रहा है, जिस जिस तरह स्पीड से एआई की ग्रोथ हो रही है, अगर हम इंडस्ट्री में इररिप्लेसेबल बनना चाहते हैं तो हमें पाइथन आना चाहिए। क्योंकि कोई जॉब कुछ रहे या ना रहे, लेकिन जिसको पाइथन आता है वो इररिप्लेसेबल बनने वाला है। ये बात कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? क्योंकि चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, फेसबुक हो, अरे ये पूछो कौन यूज नहीं कर रहा। जितना भी बड़ा कोई भी टेक जाइंट हो वो सब पाइथन यूज करते हैं। इवन एआई और मशीन लर्निंग का तो कोर ही पाइथन है। तो इस बात से तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि पाइथन सीखने के बाद आप इंडस्ट्री में एक इररिप्लेसेबल पर्सन बन जाएंगे। तो अपने इसी जीरो टू हीरो के इस सफर को आगे लेते हुए चलते हुए मैं चलता हूं आज के सेशन की तरफ, जहां मैं बात करूंगा मॉड्यूल्स और पिप के बारे में। मॉड्यूल्स क्या होते हैं और पिप क्या होता है, इसको आज समझते हैं। देखो दोस्त, मॉड्यूल्स बेसिकली दूसरों का कोड बोरो करने में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी का कोड अपने सिस्टम में, अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो हमें मॉड्यूल की सहायता लेनी पड़ती है। और इस काम को जो अंजाम देता है, जो मीडिएटर इसमें होता है, वो है पिप। इस पूरे प्रोसेस को आप इस तरह से समझ सकते हो कि इस दुनिया में बहुत सारे प्लॉट्स हैं, लेकिन अगर आप किसी प्लॉट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो या तो आपको उसको खरीदना पड़ेगा या फिर उसको रेंट पे लेना पड़ेगा। और उसके लिए आपको किसी दलाल की या मिनी मीडिएटर की जरूरत होगी। तो उसी तरह से पिप और मॉड्यूल्स का सीन है। मॉड्यूल्स उन प्लॉट की तरह हैं जो उस इंटरनेट नामक वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको उन्हें अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो आपको पिप नामक मीडिएटर की सहायता लेनी पड़ेगी। तो मॉड्यूल्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स वो मॉड्यूल्स होते हैं जो हमें अपने प्रोग्राम के में यूज करने के लिए अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वो हमारे सिस्टम में बिल्ट इन, हमारे इंटरप्रेटर में बिल्ट इन नहीं आते। जबकि जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं वो पाइथन के साथ ही शिप होकर आते हैं, हमें उन्हें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। और पिप क्या होता है? पिप एक पैकेज मैनेजर है जो हमें सहायता करता है हम हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड करके हमारे इंटरप्रेटर में स्टोर करने के लिए। अब बात आती है कि मॉड्यूल्स का यूज क्यों किया जाता है। मॉड्यूल्स का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि आप हर बार ये नहीं चाहोगे कि आप हर कोड को फ्रॉम द स्क्रैच लिखो, स्पेशली अगर आप किसी बड़े मशीन लर्निंग या कुछ एआई वगैरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार, अगर आप किसी सेल्फ ड्राइविंग कार के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आप नहीं चाहोगे कि आप 10 नंबर के एवरेज निकालने का फॉर्म कोड लिखो या 10 नंबर के ज्योमेट्रिक मीन निकालने का कोड लिखो, क्योंकि इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप मॉड्यूल्स में लिखे हुए कोड का यूज करोगे तो वेल टेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल कर चुके हैं और उसे प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखा गया है, तो इसलिए उसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोड को फ्रॉम द स्क्रैच लिखा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप मॉड्यूल्स में लिखे कोड का इस्तेमाल करोगे तो एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा एफर्ट बचेगा और तीसरा आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर इजीली काम कर पाओगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां मैं आपको कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। पिप इंस्टॉल का यूज समझेंगे और ये समझेंगे किस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अपनी notion.so वाली स्क्रीन पर। अब ये नोशन क्या है? नोशन एक ऑल इन द वन वर्क स्पेस है जो नोट्स और प्रोजेक्ट्स को लिखने और उनको शेयर करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसी का मैं इस्तेमाल करूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह से डे बाय डे सारे नोट्स यहाँ पर मैं अपलोड करता जाऊंगा। इसकी खासियत ये है कि इसमें अगर कोई भी कोड लिखा है तो आप डायरेक्टली उसको यहाँ कॉपी करके अपने इंटरप्रेटर में पेस्ट करके उसका यूज कर सकते हो, चाहे वो VS कोड हो, Py.3 हो, जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैं अपने VS कोड पर आ जाता हूँ और जल्दी से एक नई पाइथन फाइल बना लेता हूँ विद द नेम day4.py। और जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा import pandas, तो और इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ मुझे एरर देखने को मिलेगा कि नो मॉड्यूल नेम pandas। अब ये एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया क्योंकि pandas कोई बिल्ट इन मॉड्यूल नहीं है, ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि pandas इज एन एक्सटर्नल मॉड्यूल, थर्ड पार्टी मॉड्यूल, जिसको हमें पिप की सहायता से इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो, ये समझने की आपको जरूरत नहीं है कि पांडा क्या है, क्या करता है। आपको बेसिकली बस इतना समझना है
कि ये एरर आया है और ये मॉड्यूल्स और पिप के बीच के फ्लो का एरर है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके लिए हम पांडास को इंस्टॉल कर लेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ लिखूंगा पिप इंस्टॉल पांडास, और जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा पिप इंस्टॉल तो देखो इसने ये इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंपोर्ट करेगा। और तब तक के लिए अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज पांडास। पांडा डाटा एनालिसिस लाइब्रेरी है पाइथन में, जो डाटा एनालिसिस में यूज होती है। तो इसी तरह से जो भी एक्सटर्नल मॉड्यूल होगा उसको हमें अपने सिस्टम में, अपने प्रोग्राम में यूज करने से पहले पिप की सहायता से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो इस एनालॉजी को आप इस तरह से समझ सकते हो। एक एनालॉजी तो मैंने आपको अभी पहले भी दी थी कि अगर आपके घर में जैसे दूध है, दही है, अगर वो खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसको लेकर आते हो। तो उसको आप दूध है या दही है या सब्जी वगैरह जब भी आप उसको लेकर आते हो, उपयुक्त जगह से आप उसको लेकर आते हो, खरीद कर अपने घर में लाकर रख देते हो, तो उस समय आप एक पैकेज मैनेजर का काम कर रहे हो। वही काम पिप करता है, जो इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल मॉड्यूल्स को उठाता है, उनको डाउनलोड करता है और हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करके वो स्टोर कर देता है। तो क्या सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स हमारे सिस्टम में बिल्ट इन आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर हो गया, या प्लेट्स हो गया, या स्पून्स हो गई, तो ये हमें बार बार उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्ट इन मॉड्यूल्स हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि ये हर घर में मिल ही जाते हैं। तो अब तो देखो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और अगर मैं यहाँ लिखूँ इंपोर्ट पांडास के बाद प्रिंट हाई और इसको रन करूंगा तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। मतलब पांडास हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है और हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिखूं इंपोर्ट मैथ और अब इसको रन करके देखूं तो ये भी सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमें मैथ नामक मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो मैथ है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है जो पाइथन के साथ ही शिप होकर आता है, इसलिए हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्योंकि ये बिल्ट इन मॉड्यूल है, हम इसके फंक्शन को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका एक फंक्शन को मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको कि math.sqrt, ये बेसिकली स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन है। math.sqrt मैंने लिखा, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा 4.0, मतलब ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमारे सिस्टम में प्री इंस्टॉल्ड आया है। तो अब फिर से आ जाते हैं अपनी इसी स्क्रीन पर कि व्हाट इज पिप। पिप को जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि पिप एक पैकेज मैनेजर है जो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। इसको लिखने का ये सिंटैक्स होता है पिप इंस्टॉल पैकेज नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था अभी पिप इंस्टॉल पांडास। अब जैसे ही मैं एक और मॉड्यूल को इंस्टॉल करके देखता हूँ, पिप इंस्टॉल वो इंपोर्ट करके देखता हूँ मैटप्लॉटलिब, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ऊपर वाले का तो आउटपुट आ गया, लेकिन नीचे वाले में मुझे एरर देखने को मिला कि नो मॉड्यूल नेम्ड मैटप्लॉटलिब, क्योंकि मैटप्लॉटलिब जो है वो प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी नहीं होती फंक्शन में। ये एक डाटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, पर अभी के लिए ज़रूरत नहीं है आपको इसको पढ़ने की। अभी बस हमको इतना समझना है कि ये मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है तो हमको इसे इंस्टॉल कर लेना है। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, जैसे मैं इसको लिखूंगा तो देखो ये कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना ही शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छी स्पीड से ये डाउनलोड हो रहा है। तो तब तक के लिए हम देख लेते हैं कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स कौन से बिल्ट इन मॉड्यूल्स और होते हैं। एक तो हमने रन करके देख लिया मैथ, और भी रन करके देखते हैं। जैसे एक ही है टेक्स्ट रैप, तो रन करके देखते हैं कि चलता है नहीं चलता है। अभी के लिए तो ये हो रहा है डाउनलोड, तब तक हम लिख के देखते हैं इसको ऊपर लिखेंगे ताकि एरर ना आए। तो इसको इंपोर्ट, देखो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। कौन सा कर रहा था, टेक्स्ट रैप।
इंपोर्ट करेंगे। जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा टेक्स्ट रैप को, तो देखो यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ कि प्रिंट हेलो प्लॉट लिप। ठीक है, देखो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, मतलब मैटप्लॉटलिब भी हमारे सिस्टम में अब इंस्टॉल हो चुका है। और टेक्स्ट रैप जैसे कि मैंने यहाँ पर से उठाया बिल्ट इन मॉड्यूल, तो वो भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर एरर नहीं है। तो यार ये तो एक आध लाइब्रेरी हुई कि मैथ हो गया, टेक्स्ट रैप हो गया, मैटप्लॉट, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स को हम आगे यूज़ करने वाले हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए। और अभी के लिए मेरा मकसद आपको समझाना केवल यही था कि किस तरह से ये चीज़ें काम कर रही हैं। मुझे पता है अभी शायद आपको ये समझ में ना आया हो कि मैटप्लॉटलिब क्या है, pandas क्या है, टेक्स्ट रैप क्या है, मैथ क्लास क्या करती है, पर इस समय मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा कि वो आपको चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि वो इस समय हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का इस समय केवल ये है, हमको समझ में आना चाहिए कि मॉड्यूल्स क्या है और पिप किस तरह से काम करता है। कोई मॉड्यूल अगर हमें बाहर से एक्सटर्नली उसको यूज़ करना है तो हमें पहले उसे पिप इंस्टॉल की मदद से यूज़ करना पड़ेगा और तभी हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर किसी पैकेज को अनइंस्टॉल करना है तो हम इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इंस्टॉल किया pandas, तो मैं इसको लिखता हूँ पिप अनइंस्टॉल pandas। जैसे मैं इसको लिखूंगा तो ये पूछ रहा है क्या इन सारी जगह से मुझे pandas को हटाना है। मैंने जैसे ही लिखा यस और एंटर मारा तो देखो सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड pandas। अब मैं अगर इसको रन करके देखूंगा तो यहाँ मुझे एरर देखने को मिलेगा, नो मॉड्यूल नेम्ड pandas। ये सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है। तो ये तो अनइंस्टॉल की कमांड हो गई और बहुत सी कमांड्स हैं आगे। बस बेसिकली आपको ये समझ में आना चाहिए कि पिप किस तरह से काम कर रहा है और मॉड्यूल्स क्या हैं। तो एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके सेव नहीं करा है तो दोस्त बुकमार्क करके सेव कर लो, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में खोना बहुत आसान है और मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई भी वीडियो मिस हो। एक एक डे बाई डे जो भी वीडियो आती जाएगी वो यहाँ अपलोड होती जाएगी। अभी फिलहाल के यहाँ पे 3 वीडियो है, चौथी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको बहुत जल्दी ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कुछ दिनों के बाद आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा और पाइथन आपके हाथों में रम जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड I will see you next time.